जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज बालकों की क्रमबद्ध शिक्षा शुरू हो गई। और वो सामने जो हॉल का दूसरा हिस्सा है, वहाँ सब बच्चों का निवास है। और वहीं पर उस संस्था के संचालक या शिक्षक दोनों रहते हैं और रहेंगे। ये लोग भक्त हैं, हरिद्वार से सब कुछ छोड़ के आए हैं ब्रज के लिए। और जो स्त्री पुरुष हैं दोनों, उन्होंने मान मंदिर बालकों का विभाग संभाल लिया है आज से। ये इनके ऊपर कृपा भई है जो इन्होंने निस्वार्थ भाव से ब्रज में सेवा करने का लक्ष्य बनाया। नाम तो हमें याद नहीं रहता है, लेकिन इनकी सर्विस लग गई थी हरिद्वार में। तुम्हारा नाम क्या है? शुभा। ये शुभा जी हैं। इन्होंने, इनके पति ने मिलकर के ये बालकों का विभाग संभाल लिया। लड़कियों का विभाग नीचे है। और वो भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं सब लड़कियां। कुछ तो प्रचार करने लग गई हैं, भाषण करती हैं गांवों में जाकर के। बहुत अच्छा ब्रज की सेवा कर रही हैं। और हर लड़की इसको खड़ी कर दो तो 1 घंटे बोलती रहेगी लाडली को। ये जब बोलते हैं जाकर के गांव में तो लोग रोने लग जाते हैं। जरा 2-4 मिनट यहाँ भी तुम आओ बोलो। लोग देख तो लें कि हाँ बालक लोग। माइक दे देना भाई। मान मंदिर का नमूना है। जय श्री राधे। थोड़ा भगवान नाम लेने में कष्ट क्यों करते हो? सभी लोग जोर से बोलो, जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये मनुष्य शरीर केवल हमको भजन करने के लिए मिला है, लेकिन मनुष्य
इस मनुष्य शरीर को भोगों में लगा देता है। अहो हमीश्याम किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्वदूत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम नृषु भारत जिरे मुकुंद सेवो पायकम स्प्राहिना। देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, लेकिन भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, लेकिन मनुष्य इसको कोड़ी के समान बदल देता है। रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था और कोड़ी बदले जाए। भैयाओ, भगवान इतना सुंदर शरीर देते हैं तो इसको क्यों ऐसे कोड़ी के समान गवाते हो? केवल इसको तो जो भगवान नाम में इस शरीर को लगाता है वो ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम सबको मिलके वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए, इसी का ही हमारा पुण्य भरेगा और भगवान हमको इतना पुण्य देंगे जो किसी को भी नहीं मिला होगा। भगवान को जितना वैकुंठ में अच्छा नहीं लगता, जितना भक्तों के हृदय में अच्छा लगता है। इसलिए हम लोगों को भक्त बनना चाहिए और वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए, यमुना की रक्षा करनी चाहिए। यही मेरा कहना है। जय श्री राधे। सभी बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये सब बोलती हैं, गाँव में जाके तो लोग रोने लग जाते हैं और गांव जाग जाता है और कीर्तन की फेरियां चलने लग जाती हैं। ये तो छोटे बच्चों का नमूना है। इससे बड़ा नमूना है मुरली श्री जी। ये लोग अभी बड़ी सभाओं में बोलती हैं, विद्वत सभाओं में। इसी तरह से छोटे बच्चों को भी जो आज शुरू हुआ है, आज स्थापना हुई है, शुभा जी इसकी अध्यक्ष हैं और शुभा के पति भी। तुम्हारा नाम क्या है भाई? राधाकांत। वाह तो दो राधाकांत हो गए। एक राधाकांत टीम चला रहे हैं, गांव में जाते हैं और लड़कियों को ले जाते हैं साथ। कल 2 सम्मेलन करके आई लड़कियां, एक साथ 10-10, 20-20 गांव में परिश्रम कर रही हैं और इनके परिश्रम से देश में जागृति हो जाएगी। क्योंकि अभी तो छोटे छोटे हैं सब, ये बच्चे बड़े होंगे और ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं। लोग भेंट करते हैं, मना कर देते हैं, एक पैसा नहीं लेते, संपूर्ण त्याग से चल रहे हैं। ब्रज की और देश की सेवा होगी। भगवान कृपा करे और जो आज का दिन है स्थापित हुआ है, शुभा जी ने स्थापित किया है, हिम्मत करके अपनी सर्विस छोड़ दिया इन्होंने, हरिद्वार छोड़ दिया, मान मंदिर मान बिहारी लाल ने बुला लिया इनको। इनका संगठन आगे बढ़े। जय श्री राधे। आज से कुछ उपनिषदों पर बोलेंगे हम। सबसे पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ये इस उपनिषद की विशेषता है, ये मंत्र भाग भी है और ज्ञान भाग भी है। अन्य उपनिषद ज्ञान कांड में आते हैं, ये मंत्र कांड में भी आता है। ईशावास्य इसका नाम इसलिए रखा गया, पहला श्लोक इसका, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ कृधा कस्य स्वित धनम। ये भगवान से वास्य व्याप्त है। और यत्किंच जगत्याम जगत, सारा संसार भगवान से व्याप्त है। ये पहला मंत्र है, पहला उपदेश है। जो कुछ भगवान दे रहा है, तेन त्यक्तेन, जो कुछ उसने दिया है। त्यक्तेन के दो अर्थ हैं। एक तो तेन त्यक्तेन के साथ, एक भुंजी था के साथ। उसको भोग करो। कैसे करो? त्यक्तेन, त्याग के साथ। हम लोग भोग माने मैथुन नहीं है। शरीर, रोटी खाना, वस्त्र निर्वाह करना, ये सब भोग है। इसका प्रमाण है चौथे अध्याय में गीता में कहा कि शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। केवल शरीर निर्वाह के लिए तुम खाओगे, पियोगे, भोगोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आसक्तिपूर्ण भोग में पाप लगता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। मनुष्य आसक्ति रखता है, इसी से पाप से लिपट जाता है। भगवान कहते हैं निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह 4/21। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। बोले खूब खाओ पियो, आसक्ति नहीं रखो, पाप नहीं लगेगा। आसक्ति ही पाप है। इसलिए त्यक्तेन का मतलब यहाँ है आसक्ति त्याग पूर्ण उसको भोग करो। और माँ गृधा कस्य स्वित धनम, किसी के भी धन, किसी भी वस्तु पर लोभ नहीं करो तो तुमको पाप नहीं लगेगा। लोभ पाप का मूल, इसलिए कहा गया है पाप का मूल लोभ है। ये पहला मंत्र था। इसमें उसके दिए हुए भोगों को आसक्ति रहित त्याग के साथ भोगो, क्योंकि सब संसार उसी से व्याप्त है। ये पहला उपदेश है। दूसरा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नर। मनुष्य कर्म करे, काम चोरी नहीं होनी चाहिए। हम लोग साधु बन जाते हैं लेकिन काम चोर बन जाते हैं। उन काम चोरों को आश्रम से हटा देना चाहिए। ये भगवान का उपदेश भी है, उपनिषदों का उपदेश है, वेदों का उपदेश है। 2 अधिकार हैं भगवान ने बताया, कर्माधिकार, फलाधिकार। 2/47 में कहा है गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल में अधिकार मत करो, कर्म में अधिकार करो। कदाचन, चाहे भूखे मर जाओ, चाहे प्यासे मर जाओ, फलों में अधिकार मत करो, नहीं तो तुमको पाप लग जाएगा। संसार के कर्म बांध लेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। 5/10 गीता।
पाप तुमको छू नहीं पाएगा तुम अगर ब्रह्म में कर्म आधान करोगे। तो इसलिए ये दूसरा मंत्र है, कर्म मरने के एक क्षण पहले तक शतम समाह। कोई कहे हम बुढ़े हो गए हैं आराम करें, बोले नहीं, तुम चाहे भीष्म की तरह शरसैया पे पड़े हो। वो निकम्मा साधु है जो सोचता है हम साधु होकर के कर्म न करें, उसको निकाल देना चाहिए। भगवान की आज्ञा से विरुद्ध है, वेद से विरुद्ध है। शतम समा 100 साल में आखिरी सांस तक कर्म करना है। ऐसा नहीं करोगे तो नान्य थे तो अस्ति, त्वयि नान्यथा इतो अस्ति। किसी प्रकार का और रास्ता नहीं है। अन्यथा मने आलसी के लिए कोई कर्म नहीं है दुनिया में, कोई प्राप्ति नहीं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है उसको न ज्ञान है न भक्ति है, उसको कुछ नहीं मिलना है। भगवान ने इस बात को गीता में भी कहा 6/4 में, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। कोई भी योग है, भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, लय योग, समाधि योग, सब पे जाने के लिए कर्म जरूरी है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। कुछ लोग समझते हैं कि अब हम साधक नहीं, सिद्ध हो गए हैं, योगारूढ़ हो गए हैं। योगारूढ़ की पहचान ये नहीं है कि कर्म छोड़ देता है, वो तो तामसी है। भगवान ने 18वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहा उत्तामस त्याग है। कर्म को छोड़ना सात्विक त्याग नहीं, राजस त्याग नहीं, तामस त्याग है, अंधकार को ले जाएगा। इसलिए अन्यथा और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। और त्वयि तुम में कर्म नरे न लिप्यते। जब तुम त्याग से चलोगे तो कर्म लिप्त नहीं होगा, कर्म बांधेगा नहीं तुमको। ये 2 मंत्र ईशावास्य को बताए, एक और बता देते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्तम ये के चात्म हनो जना। असुरिया मने ऐसे लोग हैं जो असुरों के लोग हैं। अंधेन तमसा, वहाँ ऐसा अंधकार है, भीतर भी अंधेरा बाहर भी अंधेरा। हम एक बार जंगलों में घूम रहे थे, चित्रकूट से 40 किलोमीटर दूर। जब चित्रकूट भी बहुत बड़ा जंगल था, अब तो शहर बन गया। तो वहाँ अनसुईया से ऊपर चल करके, अमरावती से ऊपर चल करके पहाड़ पर विराध कुंड है। विराध राक्षस को जहाँ भगवान ने मारा था, वो पहाड़ फोड़ करके घुस गया है नीचे। तो विराध कुंड ऐसा है कि घोर अंधकार, एक बड़ी भारी खाई, कोई गिर जाए तो बच नहीं सकता, निकलने का रास्ता ही नहीं कोई वहाँ। हम जा रहे थे, छोटी अवस्था थी, 17 साल की अवस्था में निकले थे घर से, और बड़े वेग से कीर्तन करते जा रहे थे। और अचानक मेरी आंख खुली तो देखा हमारा पांव नीचे जाने वाला था विराध कुंड में, पेड़ों से ढका था जिस तरफ से हम जा रहे थे।
तो रोंगटे खड़े हो गए, अरे ये तो विराट कुंड में हम गिरने वाले थे। फिर हमने देखा भीतर से आवाजें आ रही थीं, बड़ी बड़ी, जाने कैसे ऐसे जीव रहते हैं। और तो इस मंत्र को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ की याद आ जाती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, अंधेन तमसावृता, घोर अंधकार, वहाँ चले जाओ तो रोशनी है ही नहीं, न भीतर रोशनी न बाहर रोशनी। ऐसे नरक हैं जहाँ कभी प्रकाश नहीं है, इस संसार में ही हैं। जैसे मोरी के कीड़े, गटर के कीड़े होते हैं, वो अंधकार में पड़े रहते हैं, वहीं पैदा होते हैं, वहीं बड़े होते हैं और वहीं मर जाते हैं। अंधेरे में पैदा भय, अंधेरे में बड़े भय, अंधेरे में मर गए। रोशनी न कभी दिखाई पड़ी न दिखाई पड़ेगी उनको। तो ये सब मंत्र सही हैं, हमारे तुम्हारे सामने ही हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। ऐसे ऐसे मलमूत्र के कुंड हैं, शहरों के गटर जहाँ लाखों आदमियों के मलमूत्र गिर रहे हैं, वे ही ऐसे लोग हैं जिनका वर्णन यहाँ किया गया। असुरिया उनको कहा गया, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। असुरों के लोगों को असुर शब्द से यत प्रत्यय करके तदर है यो, इस अर्थ में असुरिया बना है। वे अंधेन तमसावृता, वो अंधकार से, घोर अंधकार से घिरे हुए हैं। और उन लोकों में लोग मर के जाते हैं। कौन मर के जाते हैं? ये के चात्महनोजना, जो अपनी आत्महत्या करते हैं, भगवान का भजन न करके संसार में आसक्त होना, भोगों में आसक्त होना, ये आत्महत्या है। ये बात भागवत में कही गई है। वीर्याणि तस्या नहीं निवृत्त तरसई रूपगीय मानात, दशम स्कंद में पहले अध्याय का श्लोक है। आत्महत्यारा कौन है? निवृत्त तरसई रूपगीय मानाद, भवौषधात श्रोत्र मनोभिरामाद, कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात। पशुघ्न माने आत्महत्यारा वही है जो भगवान के में न रति करके भोगों में रति कर रहा है। यदि इसी बात को रामायण में कहा गया है कि जो न तरई भवसागर, नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मूढ़मति, आत्म हन गति पाए। जो भगवान का भजन नहीं किया और संसारी भोगों में आसक्तियों में मर रहा है, वो आत्महत्यारा है। तो इस तीसरे मंत्र में कहा गया जितने आत्महत्यारे हैं, भगवत विमुख लोग हैं, वे ऐसे लोगों को जाते हैं जहाँ कभी न रोशनी थी, न है, न होगी। ऐसे तमाम बड़े बड़े शहरों में नरक कुंड हैं, मलमूत्र के कुंड हैं, गटर हैं, जो असुरिया लोक हैं। उनमें जो कीड़े बनते हैं, जन्म लेते हैं, वहीं बड़े होते हैं, वहीं मरते हैं, वे सब भगवत विमुख लोग हैं। तो ये मंत्र बहुत सावधान करने के लिए बनाया गया है कि हम लोग आत्महत्यारे न बने, और नहीं तो वहीं जन्म होगा घोर नरक में अंधकार से भरे। जय श्री राधे।